नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजनीश। फ्रेंड्स, आज से हम डेली करंट अफेयर्स के डेली 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज से ये क्लास शुरू हो रही है। ये डेली इसमें आज 50 प्रश्न आते रहेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? प्रश्न है, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह द्वारा किस शहर में एक फोरेंसिक विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया? हाल ही में अमित शाह द्वारा किस शहर में एक फोरेंसिक विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने कृषि कर्ण योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने कृषि कर्ण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हाल ही में विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? किस व्यक्ति ने हाल ही में बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है आनंद राधाकृष्णन ने आइजर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रही लॉरेल हर्वर्ड कौन है? चर्चा में रही लॉरेल हर्वर्ड कौन है? तो इसका राइट आंसर है ये एक एथलीट है। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के आयोजन के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं, एथलीट हैं, जिनका संबंध न्यूजीलैंड से है। लॉरेल हर्वर्ड का संबंध एथलीट हैं जिनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लगातार 2 ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु ने। हाल ही में लगातार 2 ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो ये वैदेही डोंगरे हैं। इनका राइट आंसर होगा वैदेही डोंगरे। अगला प्रश्न है, किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो मुद्रा लॉन्च की है? कौन सा देश है जिसने ई नायरा नामक क्रिप्टो अपनी मुद्रा लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइजीरिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है? किस हॉकी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। इसका राइट आंसर होगा वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसके लिए शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरला पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? डीएफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये भारत का गांधीनगर शहर, जो कि गुजरात में स्थित है, मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस लेफ्टिनेंट ने आर्टिलरी के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है?
तो इसका राइट आंसर तरुण कुमार चावला ने लेफ्टिनेंट आर्टिलरी के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये मडगांव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसका राइट आंसर होगा मडगांव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह, जिसका नाम है निसार उपग्रह, किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2023 में इसरो और नासा का संयुक्त है, जो कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 780। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत नए हवाई यातायातों को मंजूरी दी है, जिनकी संख्या 780 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? तो है रूसी नौसेना थी। इसका राइट आंसर होगा रूसी नौसेना के बीच। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 9वें। विश्व व्यापार संगठन रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया गया है? 2 अगस्त को कौन सा डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है ई-रुपी। इसका राइट आंसर होगा ई-रुपी। अगला प्रश्न है, किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? किस देश में अकस्मात रूप से नीलम स्टार किस देश में मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया हेपेटाइटिस सी के लिए पहली प्रभावी और सस्ती दवा पंजीकृत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड ने। किस राज्य ने? नागालैंड ने राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दे दी है? कितने बाघ रिजर्व को CATS की मान्यता दे दी है? तो यह 14 बाघ रिजर्व को दी गई है। इसका राइट आंसर होगा 14 बाघ रिजर्व। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा मेडिकल एजुकेशन में OBC को 27% और EWS को 10%। अगला प्रश्न है, किसे 21वीं सदी का महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? 21वीं सदी का किसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, 22-23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाली 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की? 22 व 23 जून को ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन किस पर? ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाली 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की बैठक किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जून 2021 को जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन सा ब्रांड का है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन का। 21 जून 2021 को जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? तो यह है अमेजन रहा है। इसका राइट आंसर होगा अमेजन।
अगला प्रश्न है 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है 19 जून 2021 को इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इंडियन एयरफोर्स की जम्मू कश्मीर की पहली, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा माव्या सुदन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो यह इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पहली से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार ने यह किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? किस देश में तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बोत्सवाना में। यह 1098 कैरेट का डायमंड है। अगला प्रश्न है हाल ही में शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल के। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ का वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा द्युति चंद को, जो कि धाविका हैं, दौड़ में हिस्सा लेती हैं। अगला प्रश्न है 29-30 जुलाई 2021 को पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता किस देश ने की? 29 और 30 जुलाई को 2021 को पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें किस देश ने अध्यक्षता की? तो इटली ने उसमें अध्यक्षता की थी और भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने उसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है हाल ही में टाइम पत्रिका ने किन 2 हस्तियों को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? टाइम पत्रिका ने किन्हें चुना है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुना है, जो बाइडेन और कमला हैरिस को। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिनका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, का भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इनका राइट आंसर है मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी करेगा? तो यह बांग्लादेश है। इसका राइट आंसर बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नासिर कमल को। इसका राइट आंसर होगा नासिर कमल को। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा देश हाल ही में गोल्डन राइस को वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यह इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। अगला प्रश्न है 44 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस 2021 का आयोजन कब किया? तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई को। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र 2021 का आयोजन कब किया? तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न 26 जुलाई 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 2021 को मोमिजी निशिया ओलंपिक में
सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बनी है, यह किस देश से संबंधित है? 26 जुलाई 2021 को मोमीजी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बनी है, यह किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान की रहने वाली है ये, और इनकी उम्र केवल 13 वर्ष 330 दिन है। और यह किस खेल से संबंधित रखती हैं? यह पदक स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग की खिलाड़ी हैं, स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग की ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 को किस राज्य ने माई जीओवी मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट, माई सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है का कुल प्रस्तावित परिव्यय है? तो इसका परिव्यय है 50,000 करोड़ रुपए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो लागत है आएगी उसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक मॉडल लॉन्च किया है? प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा एशियन फेडरल स्पेस एजेंसी ने।